नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेट सॉल्यूशन पर। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्या कुछ आप लोगों को डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। जो भी अभ्यर्थी हैं हम लोग खासकर बात करने वाले हैं कि 1 to 5 के वैसे अभ्यर्थी जिनको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बारे में बात कही गई है, जो भी त्रुटिपूर्ण है वो किसी भी प्रकार की त्रुटि हो सकती है। जैसे हम लोग बात करें कि त्रुटियों में त्रुटि क्या कुछ है, आपका जो डॉक्यूमेंट है वो फ्रेश न दिख रहा हो, ब्लर दिख रहा हो, या फिर आपने कोई गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है, करना था कुछ और डॉक्यूमेंट जिस खाने में, उस खाने में आपने कोई दूसरा डॉक्यूमेंट आपने अपलोड कर दिया है। तो इन सब को लेकर के हम लोग बात करने वाले हैं वो कौन से डॉक्यूमेंट हैं। तो वो आपको जो बीपीएससी ने दिया है वो आपको 11 ऐसे डॉक्यूमेंट है जिनको आपको री अपलोड करना है यदि कोई त्रुटि हो तो। अब कौन सी त्रुटि उसके बारे में बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों का ये कॉमन क्वेश्चन है कि क्या डिजिटल सिग्नेचर वाले डॉक्यूमेंट को, जिस पर कि डिजिटल सिग्नेचर स्पष्ट रूप से आपको दिख रहा है नाम के साथ, तो क्या वैसे डॉक्यूमेंट को भी आपको अपलोड करना होगा। तो दोस्तों, वैसे डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डिजिटल सिग्नेचर ऑलरेडी उसमें आपको ये दर्शाता है कि ये डॉक्यूमेंट आपका वेरीफाई है, ठीक है ना। तो वैसे डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड नहीं करना है। आपको वैसे डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है जो दिखाई न देता हो या किसी भी प्रकार की उसमें त्रुटि हो। कौन कौन सी त्रुटि है इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप लोगों को अपलोड करना है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो अंत तक इस सेशन में आप बने रहिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आपको जो अपलोडेड आइडेंटिटी, पहले तो यदि आपका आधार कार्ड चाहे जो भी पैन कार्ड जिससे आपने किया है, यदि वो ब्लर दिखाई दे रहा है, नहीं स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, तो उसको आप अपलोड कर सकते हैं। लेकिन साथ साथ ये ध्यान देना है कि जितने भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे उसे आपको सिग्नेचर करा करके, अटेस्टेड करा करके और साइन मुहर के साथ साथ उनके एड्रेस, कहने का अर्थ है कि एड्रेस कहने का अर्थ ये है कि उनका जो आपको संपर्क नंबर साथ साथ आपको देना है। आप यहाँ पर कॉमन देख सकते हैं कि कॉन्टैक्ट नंबर के ये आपको एक रहेगा ब्लॉक इसमें बना हुआ, और एक आपको डॉक्यूमेंट जो है आपको अपलोड करना है पीडीएफ के रूप में, वो आपका रहेगा। और साथ साथ जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए वो आपको अपलोड करने हैं। तो कौन से डॉक्यूमेंट, पहली है आपको डॉक्यूमेंट जो है वो आपको आइडेंटिटी है, जो कि आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी आपने किया है आइडेंटिटी के साथ, उसको आप अपलोड करना है आपको, और अटेस्टेड करा करके अपलोड करना है। अटेस्टेड किससे कराना है, तो आप हाई स्कूल के हेडमास्टर से करा सकते हैं, या फिर आप थाने में जा करके, वैसे कहने का अर्थ है कि ऑफिसर से आपको कराना है अटेस्टेड जिसका साइन मुहर वैलिड हो और वो आपको यूज होता हो। तो वैसे लोगों से आप कनीय अभियंता का सिग्नेचर लगा सकते हैं। जो आप बिजली ऑफिस में जाइएगा वहाँ पर कनीय अभियंता मिलेंगे, उनसे भी आप अटेस्टेड करा करके अपलोड कर सकते हैं। या फिर आप 10+2 में जा करके आप वहाँ के जो आपको हेडमास्टर कर लीजिए, प्रिंसिपल कर लीजिए, उनसे आप सिग्नेचर करा करके लगा सकते हैं, डिन से करा सकते हैं। बहुत सारे आपके पास अपॉर्चुनिटी है, जिससे चाहे आप उससे सिग्नेचर और अटेस्टेड करा करके लगा सकते हैं। साथ साथ आपको उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी उसमें आपको देना आवश्यक होगा, ठीक है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं दूसरे डॉक्यूमेंट के बारे में। हम लोग बात करें तो आपको परमानेंट रेजिडेंस, यदि वो भी आपको विजिबल ना हो या भी किसी प्रकार की आपको साइन मुहर न दिख रही हो अपलोड करने के बाद, तो आपको वही काम करना है जो आपको ये प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया को आपको फॉलो करनी है। साथ साथ आपको EWS कास्ट, ठीक है ना, या फिर आपको NCL है, उसके बारे में बात करें तो इसको भी आपको उसी प्रोसेस से यूज करना है और अपलोड करना है उसके PDF को। साथ साथ और भी आपको है, जो आपको फ्रीडम फाइटर हैं उनके लिए आपको यहाँ पर मौका है, जो भी आपके उनके दस्तावेज हैं उसे आप अपलोड कर सकते हैं यदि स्पष्ट रूप से नहीं पढ़ने लायक है और किसी प्रकार की आपको उसमें दिक्कत है। आपको यहाँ पर जो भी आपको डिजेबिलिटी का आप प्रयोग कर रहे हैं, जो भी आपको दिव्यांगजन हैं, उनके लिए भी वही बातें हैं। यदि वो स्पष्ट रूप से नहीं है तो उसे आप अपलोड कर सकते हैं। साथ साथ जो एक्स सर्विसमैन है उनके आपको नहीं स्पष्ट रूप से है तो उनका भी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड होगा, और प्रोसेस सबका वही होगा। और भी हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपको पंचायती राज संस्था, जो भी आपको पूर्व शिक्षक कहने का था कि फिलहाल आपको पंचायती राज शिक्षक जो अभी का संस्था या फिर नगर निकाय संस्था अंतर्गत आपको नियुक्त एवं कार्यरत जो भी आपको शिक्षक है, वो भी आपको जो भी डॉक्यूमेंट उनका है वो आप अपलोड कर सकते हैं। और साथ साथ
वही बातें हैं उनके साथ भी आपको लागू होनी है। हम लोग आगे बात करें कि सीटेट बीटेट जो भी आपको हैं उनके आपको दक्षता पीडीएफ जो है वो आप अपलोड कर सकते हैं। यदि वो स्पष्ट रूप से न दिखे तो आपको अपलोड करना है। आगे हम लोग बात करें यहाँ पर इंटरमीडिएट 10+2 आपके बारे में हम लोग बात करें, या फिर ग्रेजुएशन, या फिर यहाँ पर इक्विवेलेंट ग्रेजुएशन के वो आप सर्टिफिकेट भी आप अपलोड कर सकते हैं यदि वैसी बात है तो। लेकिन यहाँ पर इन डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करें तो इन डॉक्यूमेंट्स को भी आपको अटेस्टेड कराना पड़ेगा। इनका आपको जेरोक्स निकाल करके उसको अटेस्टेड करा करके आपको अपलोड करना होगा। ये बातें आपको ध्यान देनी है। आगे हम लोग बात कर लें तो वही आपको यहाँ पर दिया हुआ है अपलोड बीएड के बारे में। आपको यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि बीएड को भी आपको अपलोड करना है, बीएड एमएड को आपको अपलोड करना है, और साथ साथ आपको डीएलएड के बारे में बात करें तो डीएलएड को आपको अपलोड करना है। क्लास 1 to 5 के बारे में यहाँ पर दोस्तों दिया गया है। डीएलएड आपको यहाँ दिया है क्लास 1 to 5, लेकिन यहाँ बीएड के बारे में बात करें तो ये आपको उसके ऊपर वाली डिग्री के बारे में यहाँ पर आपको नहीं दिया है। तो जो भी आपको यहाँ पर बीएड वगैरह किए हैं उनके लिए भी आपको यहाँ पर है कि वो भी आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, ऐसा कुछ आपको यहाँ पर कहा गया है। अर्थात जो आपको ये प्रोसेस है जो बीएड वाले हैं वो भी इसी को फॉलो करने के बारे में यहाँ पर दोस्तों बातें कही गई है, और स्पष्ट रूप से अभी तक आपको बीएड को बाहर नहीं किया गया है। इसका सीधा सीधा आपको यहाँ पर ये आपको दिख रहा है। और यहाँ पर आपको दोस्तों जो आपको मैट्रिक का है पीडीएफ वो भी आपको यहाँ पर अपलोड करना है, अर्थात 10th का जो आपको पीडीएफ है उसको आपको अपलोड करना है। और यदि मैं आपको बता दूं कि किसी प्रकार का इसमें यदि आपके डॉक्यूमेंट में नाम का भी प्रॉब्लम है तो भी आपको अटेस्टेड करा करके आप अपलोड कर सकते हैं कि हमारा ये प्रॉब्लम है और इसके लेकर के हमने अपलोड किया है। कहने का अर्थ है कि यहाँ पर ईडब्ल्यूएस एनसीएल वगैरह में किसी का माता के नाम में कुछ गड़बड़ी हो गया है, पिता के नाम में गड़बड़ी हो गया है, आधार कार्ड में कुछ आपको गड़बड़ियाँ हो गई हैं नाम को लेकर के हम लोग बात करें, ठीक है ना। तो इन सभी को आपको देखते हुए उनको आपको यहाँ पर अटेस्टेड करा करके और ये बातें को आपको उनके संज्ञान में दे करके और उस विषय को यदि वो अटेस्टेड करते हैं और तो निश्चित रूप से उसे आप अपलोड कर सकते हैं। आपको इससे कोई भी क्षति नहीं होने वाली है और ये आपको बेनिफिट मिलने वाली है। साथ साथ और भी दोस्तों बहुत सारे पॉइंट्स हैं उसको भी आप जान लीजिए। एक और भी आप लोगों के लिए न्यूज निकल करके आ रही है, डीएलएड परीक्षा स्क्रूटनी के लिए आवेदन आपको 30 तक है, ठीक है। क्या कुछ है इसको आप पढ़ सकते हैं। डीएलएड प्रशिक्षण सत्र 2022-24 के प्रथम वर्ष और सत्र 21-23 के द्वितीय वर्ष की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी अगर अपने रिजल्ट से, जो आपको 21 से 23 सेशन वाले हैं उनके बारे में यहाँ पर दोस्तों बातें कही गई हैं कि द्वितीय वर्ष के परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी अगर अपने रिजल्ट से असंतुष्ट है, उनका रिजल्ट जैसा कि है कि घोषित कर दिया गया है, तो 30 सितंबर तक ऑनलाइन स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर सकते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने कहा कि स्क्रूटनी का आवेदन केवल सैद्धांतिक विषयों का यहाँ पर स्वीकार किया जाएगा। प्रति विषय 200 रुपये आपको शुल्क निर्धारित किया गया है। ज्ञात हो कि डीएलएड के दोनों सत्रों की परीक्षा का रिजल्ट 14 सितंबर को आपको जारी कर दिया गया था, जैसा कि आपको पता है और मैंने आप लोगों को बताया भी था। तो दोस्तों ये कुछ थे आज के लिए महत्वपूर्ण जानकारी, जो आज अभी के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।